ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है, क्योंकि मनुष्य शरीर ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। हम प्रार्थना करते हैं, भीतर के अंधेरे को मिटा दो, अंतःकरण को ज्ञान के ही प्रकाश से भर दो प्रभु। विवेक को जागृत करो। तो विवेक प्रथम साधन है। बुद्धि तो अंतःकरण है जो सबके पास है। मनुष्य से अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बुद्धि है। मनुष्य ही केवल बुद्धिमान है और अन्य जीव बुद्धिमान नहीं हैं। अनेक जीवों के श्रेष्ठ मानसिक भावों का हम अनुभव कर सकते हैं। वहाँ उन्नति का साधन नहीं है, केवल प्रारब्ध को भोगना है, लेकिन बुद्धि उनके पास भी है। मनुष्य के पास इतना सर्व साधन संपन्न ये अंतःकरण, ये मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी अनेकानेक ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी भी रूप से मानवीय बुद्धि की परिचायक हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, लेकिन हम बार बार भूल करने के लिए ही जैसे तत्पर हों। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। इस संदेश को कितना याद रख पाते हैं जब हमारी बुद्धि तमस से आच्छादित हो जाती है।
अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। असुर कौन है? जिसके बड़े बड़े दांत हों, सींग लगी हो, अरे मानव के मन के भीतर ही तो, हमारे मन के भीतर ही तो आसुरी भाव है, आसुरी वृत्तियां हैं, रावण वृत्तियां हैं, अधर्म वृत्तियां हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुँचते हैं अयोध्या। रावण का विनाश करने के बाद अयोध्या पूरी दीपों से सज जाती है, दीपोत्सव हो जाता है। माँ कहती है, राम आपने तो रावण को मार दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते? हाँ माँ, मैंने ऐसे मारा, वैसे मारा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, माँ राम ने रावण को नहीं मारा। रावण को तो उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा, उसके मैं और मेरा ने मारा। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही छल कपट प्रपंच से दूर जीवन ही सत्यमय जीवन ही धर्ममय जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो बुद्धि तो है, विवेक जागृत करना होता है। चार प्रकार के साधन हैं जो साधकों के लिए आवश्यक ही नहीं, जिन्हें कहते हैं अनिवार्य। वो ऐसे चार प्रकार के साधन हैं।
जैसे चार प्रकार के हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए ये मानव जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है। चार प्रकार के साधन हैं। प्रथम ही विवेक कहा गया, वैराग्य है जो विवेक से उत्पन्न होता है, वही वैराग्य है जो पर और अपर दो प्रकार का है। समाधि सट संपत्ति है। छह प्रकार की संपत्ति है, संपत्तियां हैं, छह प्रकार का धन है। जो साधक के पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, छह प्रकार का धन। साधन चतुष्टय में जो चतुर्थ है वह है मुमुक्षुत्व। तो प्रारंभ किससे है? प्रारंभ विवेक से है, विवेक से। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। बुद्धि की शुद्धि, विवेक का जागरण, नित्य वस्तु विवेक। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है? कितना विराट चिंतन है ये, मात्र इतना। क्या नित्य है और क्या अनित्य है? इतने में ही अनंत ज्ञान का समुद्र जैसे मानो हमारे सामने आकर नृत्य करने लगता हो। जब हम यह विचार करते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, जब हमारी इस स्थिति इसमें दृढ़ होने लगती है,
मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो भी चित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो संसार के संबंधों को ही जैसे नित्य संबंध समझ लेना। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, हमने कितनी रस्सियों से अपने को ही बांध रखा है। हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। क्या जिसे छोड़ना है, जो छूट जाएगा, जो छूटने वाला ही है, उसी को और पकड़ ले। उसी की वृत्ति और दृढ़ करते चलें। जहां जाना है उसकी कोई तैयारी ना करें, और जहां नहीं रहना है उसी की रोज रोज खूब खूब तैयारी करें। समय की नब्ज को ना समझें, जड़ता में ही जीते रहें। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। हमने पकड़ा है, उसने पकड़ा है, दोनों ने ऐसा जकड़ा है। ऐसा बंधन है। तो नित्य वस्तु विवेक अध्यात्म में प्रथम एक योग साधक के लिए अनिवार्य है। जीवन के प्रति उसकी जो दृष्टि है एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। जिन जिन सांसारिक भौतिक कार्यों में वो जकड़ा था, वो पकड़ा था, उससे किस प्रकार कैसे मुक्त हो, धीरे धीरे अपने को उनसे मुक्त करता चले और लक्ष्य को ना भूल जाए। इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे किस प्रकार से जो छूटना है, जो छूट रहा है हर पल हर क्षण, उसी को और गहन आसक्ति से युक्त होकर जकड़ लेना। ऐसी जो घनघोर आसक्ति है, ऐसी जो जड़ता है, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान से ऊपर उठने का, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का निरंतर प्रयत्न करना। तो जिनकी वृत्तियां रजोगुणी होती हैं ज्यादा, उनके लिए कठिन होता है। वो 3-5 में लगे रहते हैं।